हेलो स्टूडेंट्स। कंटिन्यू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज को, जिसके अंदर हमने प्रीवियस क्लास में क्या था, लीवर। आज पढ़ते हैं पेनक्रियाज। ठीक है, तो ये पेनक्रियाज की डायग्राम रहता है, जिसके अंदर ये पार्ट्स रहते हैं। हेड पोर्शन रहता है इसका, ये इसकी नेक रहती है, फिर बॉडी पार्ट रहता है, इसकी टेल रहती है। ठीक है, और ये क्या होती है, इसकी जो मेन वाली क्या होती है, पेनक्रिएटिक डक्ट होती है, जिसको डक्ट ऑफ क्या बोलते हैं, विरसंग बोलते हैं। उसके बाद है इसकी ये वाला नेक वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, इसका क्या रहता है, ये पूरा इसका नेक वाला पोर्शन रहता है। ठीक है, और क्या है, ये एक कॉमन बाइल डक्ट होती है। ये कौन सी है, ग्रीन वाली जो है हमारी, कौन सी है, कॉमन बाइल डक्ट होती है। और इसके साथ में क्या है, एसेसरी पेनक्रिएटिक डक्ट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोर्नी। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे अब डिटेल में। देखो, सबसे पहले पेनक्रियाज क्या होती है, देखो पेल ग्रे कलर का एक एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो कि कैसा होता है, कर्व ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन होती है इस तरीके से, क्या है, इंटेस्टाइन है, उनकी कर्व्स के अंदर क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, और क्या है, इसको इसको ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, स्वीट ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्वीट ग्लैंड भी बोलते हैं। और क्या है, ये ड्यूरल ऑर्गन है। ड्यूअल ऑर्गन है। ड्यूअल ऑर्गन मतलब इसके दो फंक्शन है। एक तो ये क्या है, एंडोक्राइन है। तो एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, जो कि हार्मोन सिक्रेट करे। ठीक है, और क्या है, एक्सोक्राइन है, जो कि क्या करता है, एंजाइम सिक्रेट करता है। कि क्या है, ये एंजाइम भी सिक्रेट करता है। इसके दोनों ही फंक्शन होते हैं। और ये क्या करता है, हार्मोन भी सिक्रेट करता है। देखिए, अब बात करते हैं इसके चार पार्ट्स की, जो अभी तक हमने पढ़े। एक हेड पार्ट होता है, जो कि क्या होता है, मैक्सिमम, जो इसका मैक्सिमम क्या रहता है, इसका जो मैक्सिमम कैंसर रहता है ना, कि हेड वाले जो भी बोलते हैं ना, पेनक्रियाज के अंदर कैंसर है, तो पेनक्रियाज का जो कैंसर मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, वो उसके कौन से पार्ट में पाया जाता है, हेड वाले पोर्शन में पाया जाता है। इसके बाद इसकी बॉडी पार्ट था, नेक था, और इसका टेल वाला पार्ट था। जो टेल वाला पार्ट होता है, जो बीटा सेल होती है, मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट होती है, इसके टेल वाले पोर्शन में। अब इसके बाद बात करते हैं इसके, मैंने बताया कि ड्यूअल ऑर्गन होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि एंडोक्राइन पार्ट भी है इसका, एक्सोक्राइन भी। एक्सोक्राइन में मतलब क्या है कि ये क्या करता है, एंजाइम सिक्रेट करता है। तो कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, किनार सेल प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, इसका पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करती है। पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करती है, और ये जूस क्या होता है कि जो पोर किया जाता है, इसका सिक्रेशन, जो इसका जूस है, सीधा कहाँ से, पेनक्रेटिक डक्ट से होते हैं, कॉमन हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट के थ्रू होते हुए कहाँ पर जाता है, ये पेनक्रियाज के अंदर जाता है। और वहीं से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आता है ना, कि जैसे ही क्या होता है, फूड आता है, तो उस फूड के अंदर मिक्स होकर क्या कहता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है इसका क्या है, एक्सोक्राइन वाला पोर्शन। अब बात करते हैं इसको एंडोक्राइन वाले पोर्शन में। तो एंडोक्राइन वाले पोर्शन में क्या होता है कि हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो कौन से हैं, तीन तरीके की सेल पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल क्या करती है, प्रोटीन और ग्लूकागोन सिक्रेट करती है। बीटा सेल होती है, इंसुलिन सिक्रेट करती है, जो बॉडी के अंदर क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। उसके अलावा क्या है कि गामा सेल होती है, जो कि सोमेटोस्टेटिन करती है। सोमेटोस्टेटिन का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद है ब्लड सप्लाई की। अगर मैं बात करूं तो ब्लड सप्लाई क्या होता है कि जी, ब्लड सप्लाई है वो कौन सी आर्टरी करती है, ड्यूडिनो पेनक्रिएटिक आर्टरी, क्योंकि ड्यूडिनम साथ में अटैच होता है। तो ड्यूडिनो पेनक्रिएटिक आर्टरी क्या करती है, इसकी ब्लड सप्लाई करती है। इसकी विनस ड्रेनेज कौन लेके जाता है, तो पेनक्रिएटिक वेन क्या होती है, इसकी ब्लड सप्लाई, सॉरी, विनस ड्रेनेज लेके जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो, ये मैंने बताया था कि इस तरीके से एक बीच वाली कॉमन डक्ट रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, पेनक्रिएटिक डक्ट या विट्सन डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक ये इस तरीके की एक एक्स्ट्रा क्या निकल जाती है, एक डक्ट निकल जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, एसेसरी डक्ट या डक्ट ऑफ सेंटोर्नी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि पेनक्रिएटिक जूस की क्या सिक्रेट करता है, पेनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है, जो कि पूरा दिन में कितना निकाला जाता है, 500 to 1000 ml, यानी कि हाफ लीटर से लेकर 1 लीटर पूरा क्या किया जाता है, सिगरेट किया जाता है। एवरेज की अगर बात करें तो 800 ml। अच्छा, ये भी कैसा होता है, हाईली एल्कलाइन। देखो, एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो स्टमक होता है ना, स्टमक से अब वो जितने भी गैस्ट्रिक सिग्रेशन हो रहे हैं, वो कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे। कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे, क्योंकि उसमें क्या, स्टमक HCl मिक्स हो रहा है। लेकिन स्टमक से लोअर साइड जितने भी रहेंगे ना, ड्यूडिनम से आगे की तरफ, वो सारे कैसे रहते हैं, अल्कलाइन इन नेचर के जूस रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सॉलिड वाला पार्ट होता है 0.5 से लेकर 1%। ठीक है, और जो लिक्विड वाला पोर्शन रहता है वो कितना रहता है, 99.5%। लिक्विड वाले पोर्शन में सारे क्या रहते हैं, एंजाइम्स रहते हैं। ठीक है, अब सॉलिड वाले में भी दो तरीके का रहता है, ऑर्गेनिक पार्ट रहता है और इनऑर्गेनिक पार्ट रहता है। अब इनऑर्गेनिक में कौन सा होता है, HCO3 होता है मैक्सिमम, जो कि क्या होता है, बाइकार्बोनेट। सोडियम रहता है, पोटेशियम, कैल्शियम और
क्लोरीन। इसके बाद बात करते हैं इसके एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? देखो, अमाइलोलाइटिक एंजाइम रहता है एक, जो कि क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करता है। अमाइलोलाइटिक क्या होता है? अमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, लाइपोलाइटिक मतलब लाइपेज मतलब फैट के डाइजेशन में, ठीक है। और थर्ड कौन सा है? प्रोटियोलाइटिक। अब प्रोटियोलाइटिक क्या होता है? प्रोटियोलाइटिक का मतलब तोड़ने वाला, तो प्रोटीन को तोड़ने वाला। अब दो तरीके के एंजाइम होते हैं जो कि कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं दोनों। ये कौन से होते हैं? ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। अब ये क्या करते हैं, एक्टिव होके किस में कन्वर्ट होते हैं? ट्रिप्सिन में और काइमोट्रिप्सिन में। ये आगे फर्दर प्रोसेस हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखो, ट्रिप्सिनोजन क्या करता है, ये पावरफुल क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब क्या करता है, बेसिकली प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजन अब क्या करता है, एंटेरोकाइनेज क्या होता है, जो इंटेस्टाइन के द्वारा क्या किया जाता है, एक एंजाइम रिलीज किया जाता है, ठीक है। वो ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और अब तक ट्रिप्सिनोजन क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में था, लेकिन अब ट्रिप्सिन कैसा हो गया है, एक्टिव फॉर्म में हो गया है, ठीक है। और ये एंटेरोकाइनेज कहां से रिलीज किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, ठीक है। अब ट्रिप्सिन क्या है, एक ऑटो डाइजेस्टेबल एंजाइम है, मतलब ये डाइजेशन तो करता ही है खाने का, लेकिन साथ साथ में खुद को खुद से डाइजेस्ट भी कर लेता है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए? एक्टिवेट करने के लिए अदर पेनक्रिएटिक एंजाइम्स को, मतलब डाइजेशन में अच्छी खासी क्या करता है, ये मदद करता है। अब इसके बाद एक सेकंड हमारा इनएक्टिव एंजाइम था, कौन सा था? काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ये भी क्या करता है, इट फॉर्म्स लाइक ट्रिप्सिन, ये भी ट्रिप्सिन के जैसे ही बनता है, ठीक है। और ये उसके जैसे ही काम करता है, ठीक है। और क्या है, अडल्ट के अंदर जो मिल्क को क्या करना है, डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? हमारा काइमोट्रिप्सिन करता है। काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, काइमोट्रिप्सिनोजन ऐसे जैसे ट्रिप्सिन कन्वर्ट हुआ था, तो ये काइमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होगा। और ये काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, कैसिनोजन, एक जो मिल्क के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जिसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है? कैसिन के अंदर। और ये अडल्ट के अंदर मिल्क को डाइजेस्ट करने की काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पेनक्रिएटिक जूस के काम देखो, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, तीनों का क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है। और ऊपर से क्या करता है, जो काइम होता है, काइम कौन सा था, काइम जो स्टमक के अंदर क्या हो रहा था कि HCl मिक्स हुआ, जो खाना आया था, है ना, कि स्टमक के अंदर जो खाना आया उसके अंदर HCl मिक्स हो गया, तो अब वो खाना जब अंदर की आगे की तरफ पहुंचा इंटेस्टाइन में, तो उसके अंदर क्या था, हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट था, HCl प्रेजेंट था। तो उस HCl को जो न्यूट्रल करने का काम करता है उस काइम को, तो वो कौन करता है, हमारा पेनक्रिएटिक जूस। अब एक टेस्ट आता है इंपॉर्टेंट, क्या है, ERCP बोलते हैं, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, ठीक है। ये क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जो कॉमनली यूज किया जाता है किसके लिए, कि जो बिलियरी सिस्टम है ना, उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कि बाइल जूस फ्लो नहीं हो पा रहा है, बन नहीं पा रहा है, या एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। तो उस बिलियरी सिस्टम के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी रुकावट को चेक करने के लिए एक टेस्ट रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, ERCP। बहुत कॉमनली आप लोग जब भी गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में कभी ड्यूटी लगेगी तो ये आपको सुनने में आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है, तो ये था हमारा क्या, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस ARCP के अंदर करते क्या है, देखो मैं आपको बताती हूँ। ERCP के अंदर क्या करते हैं कि जी एक एंडोस्कोप होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि एंडोस्कोपी करते हैं, तो उसी दौरान क्या होता है, एक ऐसे इस तरीके का कोई कैमरे टाइप के एक ट्यूब लाइक क्या है, ओरल कैविटी के थ्रू क्या करते हो, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन की तरफ, इंटेस्टाइन के अंदर क्या करते हैं, एक कैमरा एक ऐसे लेकर जाया जाता है, एंडोस्कोप, ठीक है। और उसको बाहर से क्या है, हम मॉनिटर पर देखते रहते हैं, बाहर से मॉनिटर पर देखते रहते हैं एंडोस्कोप से, ठीक है। बाहर जो मॉनिटर लगा रहता है, तो एंडोस्कोप अंदर जाता है और इसके अंदर क्या करते हैं, एम्पुल ऑफ वेक्टर के थ्रू होते हुए बिलियरी सिस्टम को क्या करते हैं, विजुअल आउट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, विजुअल आउट करते हैं, किसको, हमारे बिलियरी सिस्टम को। अच्छा, हमेशा क्या करना चाहिए कि एक तो ERCP में जो मेन बात जो रहती है वो यही ध्यान रखने की रहती है कि इसको करने से पहले क्या किया जाता है, बिलिरुबिन का लेवल चेक किया जाता है। क्योंकि देखो बिलियरी सिस्टम को अपन चेक कर रहे हैं ना, कि जी बिलियरी सिस्टम, तो इस तरीके से क्या होगा कि हो सकता है कि लीवर स्टिमुलेट हो, ज्यादा से ज्यादा क्या करे कि बिलिरुबिन का सिक्रेशन हो, तो बिलिरुबिन का अगर सिक्रेशन हुआ तो जॉन्डिस की कंडीशन हो सकती है। तो इसलिए हमेशा पहले चेक करना चाहिए, कि पहले ही अगर ऑलरेडी ज्यादा है तो होल्ड करना चाहिए ERCP को, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, पेनक्रियाज। अब इसके बाद हमारा एक और पार्ट बच गया डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज एब्डोमेन के जितने भी हमारे क्वाड्रेंट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। एब्डोमेन के जितने भी क्वाड्रेंट्स रहते हैं वो हमारा एक रह गया। और इसके अलावा छोटी मोटी 2-3 चीजें हैं जो अगली क्लास में हमारा क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है अनोटमी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो
इसके अलावा हमारा एक हिंदी सीरीज भी चल रही है, एमएसएन की हिंदी सीरीज, जो कि अभी सीईटी का एग्जाम है, हरियाणा सीईटी का एग्जाम है नर्सिंग का, जिसमें एमपीएचडब्ल्यू और एएनएम वालों का सिलेबस करवाया जा रहा है, जो कि है हमारा अभी सेल वाला टॉपिक उसमें चल रहा है, जो कि क्या है, इंग्लिश और हिंदी। उसकी पीडीएफ भी दोनों लैंग्वेज में है, बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।